ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बिजनेस में, कभी कभार उनकी जो मार्केट वैल्यू है बढ़ जाती है और कभी कभार उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम कुछ पैसा जो है प्रॉफिट्स में से निकाल कर रखते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब बच्चों, फर्स्ट केस है हमारे पास, जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मीन्स उनकी जो कॉस्ट है, जितने में हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, वो अगर किसके बराबर है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के, तो बच्चों हमें कोई लॉस होगा। सपोज हमने 50,000 में जो थी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और 50,000 ही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो हमारे पास क्या रह जाएगा, फालतू रह जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, वही उनकी ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे। सेकंड केस, यहाँ पर तो था मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई। सेकंड केस, उनकी अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू है कम हो रही है, पर कितनी कम हुई है, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है हमारे पास उससे कम उसकी वैल्यू कम हुई है। सपोज हमारे पास जो रिजर्व है वो 30,000 का पड़ा है और जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई वो कितने की गिर गई, 20,000 की। मीन्स अब वैल्यू जो गिरी है वो 20,000 रुपये गिरी है, मीन्स जितनी उसकी बुक वैल्यू है और जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है उनका डिफरेंस कितना है, 20,000। तो अब ये सारे का सारा जो लॉस है वो हम कवर कर सकते हैं किसमें से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, क्योंकि इनकी वैल्यू जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है उससे कम गिरी है। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई हमारे पास, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ज़रा 30,000 का है, तो यहाँ हम कितने डाल देंगे, 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास, 20,000। तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे यही केस करेंगे कि मार्केट वैल्यू कम हुई है, लेकिन वो कितनी कम हुई है आगे वो देखते हैं हम नेक्स्ट केस। उसके बाद देखो, फॉल इन मार्केट वैल्यू। यहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू कम हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है, जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। तो मीन मान लो 30,000 हमारे पास रिजर्व पड़ा है और 30,000 ही उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सारे का सारा जो पैसा है रिजर्व का वो किस में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की प्रोविज़न में। तो हम अब इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। देखो बच्चों, सिर्फ यही एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद है हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उससे भी ज़्यादा उनका भाव गिर गया। मीन्स रिजर्व अगर हमारे पास 30,000 का पड़ा है और वो
इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो कितनी कम हो गई, 40,000 रुपये से कम हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे, 30,000 तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा कर लेंगे, लेकिन जो 10,000 का और एक्स्ट्रा लॉस बच जाएगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और पार्टनर को तो रिजर्व में से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिजर्व पूरे का पूरा यूटिलाइज हो गया। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे इस केस में, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये रिजर्व 30,000 का था, ये इन्वेस्टमेंट कम हो गई हमारे पास 40,000 रुपये की। जो 10,000 रुपये लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना, 10,000। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है हम किससे कवर करेंगे, क्योंकि ये डेबिट हुआ है। ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में हम क्या करेंगे, उनसे कवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उनसी कौन सी रेशो में लेंगे हम उनसे, उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, तो उस केस में हमारे पास ये 2 एंट्रीज होंगी। लास्ट है हमारे पास, अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की कम होने की बजाय अगर बढ़ जाती है, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का। तो अगर बढ़ गई वैल्यू किससे, जितनी उनकी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की। मान लो हमने वो 40,000 में खरीदी हैं इन्वेस्टमेंट्स और आज उनकी वैल्यू है वो कितनी हो गई, 60,000। तो यहाँ पर हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है। तो जो हमारे पास रिजर्व पड़ा होगा कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही ओल्ड रेशो में। उसके बाद ये जो 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 60,000 की हो गई, तो 20,000 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया एक तरह का। तो उस प्रॉफिट्स को भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम कौन सी रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ये मैंने कंसेप्ट आपको इसलिए करवाया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो ये कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में भी कर लिया था, ये बिल्कुल सेम है कंसेप्ट जो है, पर आप इसे दोबारा करोगे अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। (56) इलस्ट्रेशन। अब हमारे पास इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी, ये पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ये जो है इफेक्ट कब से लागू होगा, वो 1 अप्रैल 2017 को। और उनकी जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है 31 मार्च 2017 को। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं उनकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज़। तो मैंने आपको अभी कंसेप्ट करवा दिया इसका। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग केसेस में से कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास 5 केसेस दे रखे हैं।
फर्स्ट में है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, कम हुई या ज़्यादा हुई। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि उसकी जो कॉस्ट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 5 लाख रुपए की है। तो इट मीन जो ये रिजर्व है वो हमारे पास क्या हो गया, फालतू हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेकेंड केस, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹5 लाख। अब सेकेंड केस में दे रखा है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने की है, 5 लाख रुपए की, और कॉस्ट भी 5 लाख है और उनकी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख की है। मीन्स ना तो ये कम हुई ना ये बढ़ी। तो सारे का सारा रिजर्व फिर किसके काम आएगा, पार्टनर्स को बांटने के। उसके बाद है थर्ड केस, मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी दे रखी है, 4,82,000। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी दे रखी है, 4,55,000 रुपये। अब यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने की है, 5 लाख की। मीन्स वैल्यू कितनी कम हो गई, 45,000। लेकिन जो रिजर्व पड़ा है हमारे पास वो कितना है, 30,000 का। तो 15,000 रुपये लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, लॉस 45 का हुआ लेकिन रिजर्व में सिर्फ 30,000 रुपया पड़ा है। तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट केस, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, 5,24,000, लेकिन कॉस्ट 5 लाख रुपए है। तो इन्वेस्ट कम होने की बजाय जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ गई। तो ये 30,000 रुपये तो फालतू हो ही गए हमारे पास, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो ये 24,000 हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ने पर, इसे भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 24,000 जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। देखो बच्चों, ये सेम जो क्वेश्चन था मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में भी करवाया था। सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना होता है बच्चों, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं, वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की जगह पर क्या आता था, ऑल पार्टनर्स आता था। तो बिल्कुल सेम ही ट्रीटमेंट होगा। जब हम कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले चैप्टर में इसको किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 56 एग्जाम्पल। हमने 56 एग्जाम्पल में अभी क्या पढ़ा कि ए बी सी ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2:1। उन्होंने किसको एडमिट किया, डी को, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और बुक्स में डी के एडमिशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, 30,000। और जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपये दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। अब फर्स्ट केस कहा हुआ है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इनकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है। तो हम क्या मानकर चलते हैं कि जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। उनकी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। 30,000 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/6, 3/6 30,000 का। तो ये हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके
15,000 रुपये। उसके बाद इसका कितना करेंगे 2/6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। उसके बाद सी का 1/6 करेंगे 30,000 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5,000 रुपये। ये था हमारे पास केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है, सेम यही दे रखा है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी कितनी है 5 लाख, कॉस्ट भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी हमारे पास क्या है 5 लाख है। मीन्स हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये जो रिज़र्व है वही सेम एज ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स यही एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों दोबारा हो जाएगी। तो सेम एज अब लिख दूंगी मैं यहाँ पर कि यही एंट्री हमने दोबारा पास करनी है। केस थर्ड में अब मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की हमारे पास, ये दे रखी है 4,82,000 और हमें पता ही है उसकी कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की 5 लाख। तो वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास यहाँ पर 18,000 हमारे पास वैल्यू कम हो गई। ठीक है बच्चों, और हमारे पास रिज़र्व कितना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कितना है वो 30,000, वैल्यू कम हुई है 18, तो 18 हम इसमें से क्या करेंगे कवर कर लेंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 30,000 से, टू इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई उसके लिए हमने पैसे निकाल लिए यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास जो बाकी बच गया वो हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा 30,000 रिजर्व पड़ा था, 18,000 हमने यूज़ कर लिया, बाकी बच गया 12,000। 12,000 को उसकी कौन सी रेशो में डिवाइड कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशो 3:2:1। तो 12,000 का हम पहले क्या करेंगे 3/6, ए को कितना मिलेगा, ये आ गया हमारे पास 6,000। उसके बाद 12,000 का हम 2/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4,000। उसके बाद 12,000 का हम 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2,000। तो 18,000 कवर करने के बाद जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए हमने क्या किया उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं केस फोर्थ में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट्स की वो 4,55,000 है और हमें पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने रुपीज़ का है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितने की है 5 लाख की। मीन्स जो वैल्यू कम हो गई मार्केट वैल्यू वो कितनी कम हो गई 45,000, लेकिन रिजर्व हमारे पास कितने पड़े हैं सिर्फ 30,000 के। तो इट मीन 15,000 रुपीज़ हमारे पास और कम हो गए। तो वो लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये सारे का सारा रिजर्व यूज़ हो गया, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे उनको कुछ भी नहीं देंगे। तो एंट्री क्या होगी इसकी, अब इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स का जो लॉस है वो कितने का है 45 का, लेकिन रिजर्व में हमारे पास कितने पड़े हैं 30,000। तो 15,000 रुपये कम है तो वो हम कहाँ से निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, कितने से 15,000 रुपये से। और जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम किससे कवर करेंगे ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी कैपिटल अकाउंट, डेबिट सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया है लॉस, ये 15,000। तो 15,000 को हम उनकी पुरानी रेशो में बांट देंगे, 3:2:1 में। तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, ये लॉस को बांटेंगे तो 7500, 5,000 और 2500 रुपये। तो ये हो गया हमारा केस 4। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, केस 5। केस 5 में क्या कहा है उन्होंने, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है, 5,24,000, और जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितने की है, 5 लाख की। तो बच्चों अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कम होने की बजाय क्या हो गई, बढ़ गई। तो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 30,000 का पड़ा है, उसका अब कोई काम नहीं, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ये है हमारे पास 30,000, इसको हमने उनकी वही पुरानी रेशो में बांट देना है। कितना आ गया ये, 15,000, 10,000 और 5,000। उसके बाद सेकंड जो अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई, 5 लाख की बजाय उनकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 5,24,000। तो 24,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जो वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी है होगी ये, 24,000। फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। उनकी कौन सी रेशो में मिलेगा, उनकी ओल्ड रेशो में। तो ये क्या करते हैं, अब हम प्रॉफिट बांट देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना है ये, 24,000। इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में वही 3:2:1 में। तो कितना आ जाएगा, 12,000, 8,000 और 4,000। तो ये हमने प्रॉफिट्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होने की बजाय हमारे पास इंक्रीज हो गई।